उसको नानी ने बोला कि ऊपर जाओ और एक मेरे लिए एक कपड़ा लेके आओ। पता नहीं कितने दिनों से मैं ये कपड़ा पहनी हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है। और वो बहुत धीरी आवाज़ में बहुत स्लोली उसने बोला और बहुत टाइम के बाद बोला। और वो लड़का जब ऊपर जाता है, जैसे ही वो डोर ओपन करता है, खुला घर था, जैसे ही डोर ओपन करता है एकदम से बहुत गंदी सी स्मेल आती है, बहुत ज़्यादा गंदी सी, इतना गंदी कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर। वो जैसे ही अंदर जाता है वहाँ पे वो क्या देखता है, वही दादी डेथ हो गई है और वो नीचे गिरा हुआ है और एकदम से उसका मुंह खुला हुआ है और उसके मुंह से मक्खियाँ बाहर निकल रही है। इतना ज़्यादा गंदी हालत, ऐसे हालत हो गई है कि उसकी बॉडी पे कीड़ा पड़ रहे हैं और एकदम से गंदा हो गया है पूरा, इतनी गंदी स्मेल आ रही है। वो एकदम से देख के डर जाता है और फटाक से बाहर निकल जाता है। आज का जो स्टोरी है ना वो बहुत ज़्यादा डरावनी है और इतना ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना कि आपको शॉक कर देगा कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि आपके जो साथ में जो इंसान है ना वो जिंदा है या मरा हुआ है। मतलब एक ऐसा ही कुछ स्टोरी है। आज हमारा स्टोरी कुछ ऐसा ही टाइप में, एक बहुत अच्छी फैमिली थी, तो बोलते हैं ना कि बहुत अच्छे से हंसी खुशी चल रही थी। एक लड़का था जिसका नाम था राहुल और वो पढ़ाई ख़त्म हुआ था, उसका जस्ट कॉलेज ख़त्म हुआ था और उसका क्या प्लानिंग था कि अभी पढ़ाई ख़त्म हुआ है तो थोड़ा एक साल में गैप लेता हूँ, थोड़ा घूमूंगा फिरूंगा मस्ती करूंगा, उसके बाद मैं कहीं जॉब के लिए इंटरव्यू दूंगा, अच्छे से कोई अच्छी पोजीशन पे जॉब पे जाने वाला हूँ। तो वो ये सोच के ग्रेजुएशन उसका कंप्लीट हो गया था। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था मतलब 20-21 साल का लड़का था, तो बहुत अच्छा उसका सारी चीज़ें एवरेज नंबर आते थे। तो रहते ना एक एक स्टूडेंट के नंबर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ऐसी उसकी लाइफस्टाइल थी। और माँ बाप का एक ही लड़का था और एक बहन थी जो कि जिसकी शादी हो गई थी, तो ये इकलौता लड़का था घर पे। तो बहुत अच्छा मौज मस्ती से दिन जाता था। और इसके जो पप्पा थे वो थोड़ा ब्राह्मण, मतलब वो जो पूजा वूजा करते ना उस टाइप में थे, और इसकी मम्मी नॉर्मल हाउस वाइफ थी। तो ये अच्छा खासा हंस खेल के दिन जाता था। बट एक दिन शाम को उसके पप्पा के फ़ोन में एक कॉल आया। उसके पप्पा फ़ोन उठाते और जब वो हेलो बोलते हैं ना, तब सामने वाला बहुत ज़्यादा घबराया हुआ और बहुत ज़्यादा डर डर के बात कर रहा है। सर, आप उनका नाम लेता है और बोलते हैं कि सर आप वो बात कर रहे हो? तो बोलते हैं हाँ मैं वो बात कर रहा हूँ। क्या हो गया, आप इतना घबराए हुए क्यों हो, क्या हो गया, कौन हो आप? तो वो सामने वाला बोलता है कि मैं ना, आपका जो सास है वो दरवाज़ा ही नहीं खोल रही है और किसी के बुलाने पे नहीं आ रही है, पता नहीं उनके घर से कुछ तो है ना स्मेल आ रही है, और वो ना किसी की बात नहीं मान रही है और ना खाना खा रही है, कुछ भी नहीं कर रही है, वो बहुत ज़्यादा से चिल्ला रही है और दरवाज़ा नहीं खोल रही है। वो बीमार बीमार सी रहती थी ना, तो आप जल्दी से आओ और आके आप उनको बचा लो, उनको कुछ तो प्रॉब्लम हो गया है। तो ये बोलते हैं कि मेरी सास को, आप कौन सी गाँव से बात कर रहे हो? तो वो आदमी है ना उनकी सास के गांव का नाम। तो जब ये सुनते हैं ना तब इनको ख्याल आता है कि हाँ मेरी सास, मतलब जो उसकी नानी है ना, जो लड़के की नानी है ना, वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी थी और अकेली रहती थी। उसके 2 बेटे थे बट दोनों बेटे फॉरेन में सेटल हो गए थे, तो वो अकेली बूढ़ी औरत रहती थी। बट एक होता है ना कि थोड़ा एज हो जाता है ना जब इंसान को, तब कैसा उसका दिमागी हालत थोड़ा सा बच्चों जैसा बन जाता है, तो वैसी ही हरकतें करती थी। तो इसीलिए उसके जो उसके लड़के लोग हैं वो लोग उसने छोड़ दिया था उसको, और उसको अकेले रहने के लिए छोड़ दिया था। और लड़की की तो शादी हो गई थी, तो लड़की तो आ गई थी अपने घर गृहस्थी संभालने के लिए। जो ये दामाद को जो ये कॉल आया था ना, वो सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते, बोलते कि मेरी सास को ऐसा अचानक से मतलब कैसा हो गया। ठीक है चलेगा, मैं तो नहीं जा सकता क्योंकि मुझे काम है, कल सुबह जल्दी से मुझे जाना है बाहर, तो मैं मेरे बेटे को भेजता हूँ। तो ऐसा करके वो फ़ोन रखता है और उसके बेटे को बोलता है कि बेटा तेरी नानी की ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो तुझे तो जाना। की मम्मी भी सुनती है और बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, बोलती है कि बेटा प्लीज़ जा, मेरी माँ की तबीयत तो वैसे भी ठीक नहीं रहती है, तो उसके पास तो कोई नहीं है, तो तू थोड़ा जाके उसको थोड़ा देख ले, थोड़ा कुछ दिन रह लाना उसके पास, उसको अच्छा लगेगा। वो अकेली रहती है ना, तो बहुत ज़्यादा कैसा अकेलेपन में ही
लोग है ना बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जिद में आ जाते हैं, पर उनका कोई सुनने वाला नहीं रहता है, कोई उनको प्यार करने वाला नहीं रहता है, तो अकेला अकेला बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो वो बोलती है, उसकी मम्मी बोलती है कि बेटा तुझे नानी के पास बहुत अच्छे से रहना और उसको बहुत ज़्यादा प्यार करना, थोड़ा हेल्प वेल्प कर देना क्योंकि बहुत ज़्यादा एज हो गई है, और उससे प्यार से ही रहना। 6-7 दिन 8 दिन रह के तो आराम से आना, ठीक है, अभी मत आना, तू तो अभी बोल रहा है मैं 1 साल का गैप लूँगा, तो अच्छे से रह के आना। तो ये भी नाती भी बोलता है कि हाँ ठीक है चलो मैं वैसे ही करूँगा। तो राहुल है ना निकल जाता है, अपना बाइक निकालता है और गांव के लिए निकल जाता है। उसकी नानी का गांव और उसका गांव ज़्यादा दूर नहीं था, मतलब ऐसा हो सकता है कि कुछ 45 मिनट्स लगे होंगे बाइक में जाने के लिए। तो ये रात को निकलता है, कुछ 8 बजे 9 बजे कुछ कॉल आया था, तो ये ना 10 बजे तक रात को निकल जाता है कि मैं पहुंच जाऊंगा जल्दी से, ज़्यादा तो टाइम नहीं लगेगा तो पहुंच जाऊंगा। तो ये आराम से गाड़ी चलाता है और जाता है नानी के गांव में, और नानी के गांव में जाता है, और जैसे ही गांव के अंदर जाता है घर के बाजू बाजू में देखता है तो कोई शोर शराबा नहीं, कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं, नॉर्मल सा था। और रात को ना गांव के लोग है ना जल्दी सो जाते हैं, तो वैसे ही देखता है सब सन्नाटा है, तो ये जाता है और बोलता है कि ये लोग, फ़ोन आया था, मम्मी बोल रही थी कि कोई तो फ़ोन करके बोल रहा था कि आवाज़ें दे रहे सब। तो ये जाके ना नानी का दरवाज़ा खटखटाता है, तो नानी दरवाज़ा खोलती है और ये अंदर जाता है, और नानी देख के खुश हो जाती है, इसको बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और इसको पानी देती है पीने के लिए। फिर ये नानी के साथ थोड़ा मजाक मस्ती करता है, थोड़ा बात करता है। नानी बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी, नानी वैसी ही थी बट फेस उसका चेंज हो गया था, बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी। और ये देखता है और नानी को गले वले लगाता है, और नानी खुशी से गले लगाती है, फिर हंसती है, मुस्कुराती है, फिर पानी देती है, सारी चीज़ें करती है। फिर उसके बाद कैसा होता है, अभी सोने जाने का टाइम है क्योंकि ऑलरेडी इतना रात हो गया है, तो गांव के सारे लोग सो गए हैं। तो और उनका घर कैसा था ना, ऊपर वाला जो कमरा था ना नानी, जो कि स्टोरेज टाइप में ये लोग यूज करते हैं, जैसे कि स्टोर रूम हम लोग बोल सकते हैं, वैसा ऊपर का घर कैसा था ना, स्टोर रूम जैसा था, और नीचे का घर 1 BHK जैसा था। तो ये कैसा करता है कि बेडरूम में नानी सोती है और ये हॉल में बेड पड़ा हुआ है वहाँ पे सोने का, तो ये वहाँ पे सो जाता है, नानी चली जाती है बेडरूम में। और सोने के बाद है ना इसको अजीब सा एक है ना, जैसे ही मतलब ये सोने जाता है और थोड़ी देर होता है ना, तो इसको अजीब सा एक आवाज़ आता है, गुनगुनाने जैसा, कुछ बातें करने जैसा, कुछ रोने जैसा, धीरे से बहुत साइलेंटली इसको आवाज़ आता है। तो ये बोलते हैं क्या आवाज़ आ रहा है, बट इन लोग की फैमिली को सबको पता था कि नानी है ना अकेले में बात करती है, नानी अकेले में गुनगुनाती है, नानी कुछ खुद से बात करती है, नानी को ये आदत था। तो ये ना सोचता है कि शायद नानी बात कर रही होगी, बट नानी का तो दरवाज़ा बंद है, तो ये ना ज़्यादा माइंड नहीं करता है और चुपचाप से फ़ोन यूज़ करता है और फिर थोड़ी देर के बाद सो जाता है। जब सुबह होता है ना, तो नानी की एक आदत है कि नानी है ना 4-5 बजे तक उठ जाती है सुबह मॉर्निंग के। तो ये ना देखता है कि 7 बज गया, नानी अभी तक उठी नहीं, नानी का दरवाज़ा ही नहीं खुला है। तो ये ना बोलता है कि नानी कुछ हो गया है क्या, बूढ़ी औरत है, शायद कुछ हुआ होगा, कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। तो ये ना चुपचाप से उठता है और उठ के नानी के दरवाज़ा खटखटाने लगता है। तो नानी का दरवाज़ा ना लॉक नहीं किया था अंदर से, बस बंद कर दिया था। तो ये दरवाज़ा खोलता है और अंदर जाता है, नानी सोई थी। तो ये देखता है और नानी को ऐसे सर पे हाथ लगाता है, और जैसे हाथ लगाता है ना तो बहुत ज़्यादा ठंडी थी नानी की बॉडी, इतना ज़्यादा ठंडी कि नॉर्मल इंसान के हो नहीं सकता। बट इसको क्या लगता है कि बूढ़ी औरत है इसीलिए ज़्यादा ठंडी लग रही होगी, क्योंकि उस टाइम का ठंडी का मौसम था इसीलिए। तो नानी के ज़्यादा बहुत ज़्यादा बॉडी ठंडा है, तो इसको लगता है कि बूढ़ी औरत है इसीलिए ज़्यादा ठंडा है। तो ये नानी को ना उठाने की कोशिश करता है कि नानी उठ जाओ, 7 बज गया, आप अभी तक उठे क्यों नहीं हो। तो नानी है ना कुछ रिएक्शन नहीं करती है, कुछ भी नहीं बोलती है। तो ये फिर से वही चीज़ बोलता है कि नानी उठ जाओ, 7 बज गया है, क्या हो गया, तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो नानी है ना फिर आँख खोलती है और बोलती है टाइम क्या हुआ है। तो ये बोलते हैं कि 7 बज गया, आप अभी तक उठे नहीं हो। उसके बाद नानी है ना उठती है और बोलती है कि खाना क्या खाना है तुझे। तो ये बोलता है कि मुझे ना ब्रेकफास्ट बना दो, कुछ भी बना दो चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसा। नानी उठती है और किचन में जाती है, और ये भी सोचता है कि हाँ नानी अभी खाना बना लेगी और कुछ ना कुछ नाश्ते के लिए देगी। ये जाता है, फिर से जाके बेड पे बैठ जाता है। थोड़ी देर होता है, 1 घंटा होता है, दूसरी घंटा होता है, तीसरी घंटा होता है, 3 घंटा हो गया, नानी का कोई ना आवाज़ आ रहा है, ना कुछ खुद ना खाट, कुछ भी नहीं हो रहा है, ना कोई आवाज़, कुछ भी नहीं, एकदम से साइलेंट। और ये आवाज़ देता है नानी को, नानी आप ब्रेकफास्ट बना रही थी ना, क्या हो गया, नाश्ता नहीं बनाया क्या अभी तक। तो ये देखता है
कि नानी का कोई रिएक्शन ही नहीं आ रहा है। ये उठता है और किचन की तरफ जाता है, देखता है कि नानी है ना दीवार पे ऐसे सर रख के आँख खुला करके बस देख रही है। और ये जाता है नानी के हाथ पकड़ता है, बोलता है क्या हो गया नानी आपको, आप नाश्ता बना रही थी ना। तो नानी का कोई रिएक्शन, नानी सिर्फ देख रही है। इसके बाद इसकी शक्ल पे देखती है और ऐसे मतलब देखती रहती है। तो ये पूछता है नानी क्या हो गया, तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आपको कुछ लग रहा है तो आप मुझे बताओ, मैं मेडिसिन ला देती हूँ। तो नानी का कोई भी रिएक्शन, नानी जब कुछ बोलती नहीं है ना तो ये नानी को बार बार पूछने लगता है कि बूढ़ी औरत है, शायद तबीयत खराब होगा, शायद कुछ होगा। तो ये नानी को बार बार पूछने लगता है, पर नानी की आवाज़ कुछ आ ही नहीं रहा था। फिर ये ना नानी को बोलते हैं ठीक है नानी कोई बात नहीं, आप मत बनाओ, मैं ना खुद बना लूँगा। तो ये जाता है किचन में, दाल राइस बनाता है, इसको दाल राइस आता है बनाने के लिए, तो ये बना लेता है। फिर नानी को पूछता है आप खाना खाओगे, तो नानी कुछ नहीं बोलती है। तो इसको ना बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, पता नहीं नानी को क्या हो गया, मेरे आने से हुआ है या उससे पहले भी वो ऐसे ही बिहेव कर रहे हैं। तो ये ना मम्मी को फ़ोन करता है, अपनी मम्मी को फ़ोन करता है और सारी बातें बताता है कि मम्मी नानी का पता नहीं क्यों ऐसा बिहेवियर है, नानी ऐसा साइलेंट हो गई है एकदम से। तो उसकी मम्मी बोलती है बेटा ज़्यादा एज हो गया है ना, इसके वजह से हो रहा होगा, कोई बात नहीं, तो है ना थोड़ा नानी को समझा बुझा के उसको खिला दे, ज़्यादा ज़बरदस्ती मत करना, क्योंकि कैसा है ना बूढ़ी औरत है ना तो रिएक्ट करेगी, फिर गुस्सा करेगी ऐसा। तो ये बोलता है ठीक है चलेगा मम्मी, मैं प्यार से खिला दूंगा। ये खाना खाता है, फिर उसके बाद नानी चली गई बेडरूम में सोने के लिए, फिर से नानी पानी तक नहीं पीती है। तो ये अपना खाना खाया और जाके बेड पे बैठ गया। उसके बाद ना ऐसे हो के ना दूसरा दिन भी चला गया, रात को भी नानी कुछ नहीं खाई। दूसरे दिन सुबह हुआ वही सेम, ये जाके नानी को उठाता है कि नानी उठ जाओ, आप उठे नहीं हो। तो नानी उठती है। ऐसा हो के ना तीसरा दिन भी गया। जब तीसरा दिन गया ना तो उसको अजीब सा मतलब वही सेम होता है कि रात को है ना सिर्फ आवाज़ आती है गुनगुनाने की, बातें करने की, रोने की, ये सारी चीज़ें की आवाज़ आती है। जब चौथी दिन की मॉर्निंग हुई ना, इसने नानी को उठाने गया ना, तब वहाँ पे ना नानी की मुंह से एक आवाज़ निकली कि बेटा मेरा ना कपड़ा गंदा हो गया है, मेरा कोई कपड़ा ही नहीं है, तो एक काम कर ऊपर से जाके कपड़ा लेके आएगा। तो ये बोलता है ठीक है, क्या हो गया नानी, बट आप इतना साइलेंट कैसे हो गए। ये नानी ने खुद से बोला था, ये वर्ड नानी ने खुद से बोला था, उससे पहले कोई भी वर्ड नानी ने बात ही नहीं की थी, ना कुछ पूछा था, ना कुछ नॉर्मली बात किया था, हंसा था, कोई भी रिएक्शन नहीं था। ये पहला वर्ड था जो नानी ने खुद से बोला था इसको देख के। तो इसने बोला कि ठीक है नानी मैं लेके आ जाता हूँ, बट आपको क्या हो गया, आपका तबीयत सही नहीं है, आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ है या मेरे आने से खुश नहीं हो, कुछ तो हुआ होगा ना, बताओ आप मुझे। कुछ नहीं बोली नानी ने। तो ये ना वो कपड़ा देखते हैं बहुत गंदा हो गया है। तो इसने बोला कि नानी ने बोला कि कपड़ा गंदा हो गया, ऊपर से जाके ना कपड़ा ले। 4 दिन हो गया बट एक भी बार ये ऊपर नहीं गया है, क्योंकि ये लोग टेरेस पे जाते ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है, तो ये लोग जाते ही नहीं है। और ये भी 4 दिन हो गया अपना घर पे रहता है, नानी के साथ बात करता है, फ़ोन पे बिजी रहता है, यही काम है इसका। तो ये भी नानी ने जब बोला कपड़ा लेके आना तो ये ऊपर जाता है और इसको आधे रास्ते में जाता है और इसके दिमाग में आता है नानी ऊपर कपड़ा रखती है, नानी क्यों ऊपर कपड़ा रखती है, ऊपर तो स्टोर रूम है ना। तो फिर भी है ना ये एक एक कदम जब बढ़ाता है ना तो इसको गंदी सी स्मेल आती है। जैसे ऊपर पैर लगता है ना, घर का सामना आता है ना, तो बहुत गंदी सी स्मेल आती है। तो ये कपड़ा लेता है, मुंह पे देता है और बोलता है इतना गंदा करके नानी ने रखा है ऊपर। हाँ हो सकता है बूढ़ी औरत है, चूहा हुआ मर गया होगा, बूढ़ी औरत है जा नहीं सकती है, साफ वगैरह नहीं करती होगी, बट इतना गंदा स्मेल क्यों आ रहा है। ये जैसे ऊपर पैर रख रहा है बहुत गंदी बढ़ती जा रही है, बट जैसे ऊपर ही पैर रखता है ना वैसे गंदी स्मेल बढ़ती जा रही है। और ये ऊपर घर खोलता है दरवाज़ा। जब दरवाज़ा खोलता है ना तब ये बहुत अजीब सी चीज़ देखता है। एकदम से घर अंधेरा है और वहाँ पे आप ट्रस्ट नहीं करोगे, वहाँ पे इसने क्या देखा, नानी गिरी हुई थी और नानी का सर फूटा हुआ था और नानी के मुंह से मक्खियाँ उड़ रही थी। कम से कम 4 से 5 दिन हो गया नानी की डेथ को। के वहाँ पे नानी की बॉडी एकदम से सड़ गई है, कीड़े पड़ने लगे हैं और इतनी बदबू, इतनी गंदी सिचुएशन में नानी की बॉडी पड़ी हुई है। और ये जैसे ही देखता है इसका एकदम से आँख लाल हो जाता है, इतनी बड़ी बड़ी आँखें हो जाती कि ये क्या देख लिया मैंने। और जब मेरे साथ 4 दिन से नानी मेरे साथ है
तो फिर ये क्या है? और अगर नानी यहाँ पे मरी हुई है तो मेरे साथ जो है वो कौन है? कि एकदम से उसकी मम्मी को फोन लगाते और फटाक से एक सांस में भाग के बाहर और सारे जन को, पूरे एरिया माहौल को, लोगों को बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ है। और एक एक बात आपको ये लग रहा होगा ये स्टोरी सुन के कि शायद उसका जो है वो भ्रम होगा, बट वो भ्रम वाला इंसान उसको छू रहा है, सारी चीजें कर रहा है, बातें कर रहा है, सब कुछ हो रहा है। कैसे? जबकि वो 4-5 दिन से मर गया है। ये ऐसा बोलते हैं, ये स्टोरी जिसने मुझे बोला है ना, उसने ये बोला कि शायद उस जो बूढ़ी मरी है ना, उसकी लास्ट आखिरी इच्छा यही था कि उसके साथ कोई रहे, उसके साथ कोई बातें करे, उसके लास्ट आखिरी मोमेंट में उसके साथ कोई रहे। उसको सब लोगों ने छोड़ दिया था अकेले, और वो बूढ़ी अकेले तरसते तरसते मर गई थी। इसीलिए जब ये नाती उसका उसके घर पे आया ना, तो उसका जो प्यार, उसका जो आत्मा का प्यार था ना, जो आखिरी, वो सारी चीज़ें, उसके बाद उस बूढ़ी ने उसको हिंट दिया कि मेरा कपड़ा गंदा हो गया है तो ऊपर से जाके कपड़ा लेके आ। उसका मतलब वही था कि बेटा अभी बस हो गया, अभी मुझे जाना है, तो तू ऊपर जा और मेरी बॉडी देख। इस स्टोरी का कहानी यही खत्म होता है। बट ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। जो बूढ़ा बूढ़ी रहते हैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, उनको कभी भी अकेला नहीं छोड़ना। अगर आप लोग को हमारी स्टोरी अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। एंड थैंक यू सो मच।